वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए फिर इतने कंटेंट के साथ 100 डेज 100 बिलियनर सीरीज डे 19 वर्ल्ड 19th रिचेस्ट मैन कार्लोस स्लिम। हेलो नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर कार्लोस स्लिम के बारे में, जो कि फिलहाल दुनिया के 19th रिचेस्ट पर्सन हैं और साथ ही एक बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हैं। साल 2010 से 2013 के बीच वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। मिस्टर कार्लोस स्लिम मेक्सिको से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी सारी दौलत बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से कमाई है। उनके पापा ने उन्हें बचपन में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सिखाया और उनको कैसे पढ़ते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने कार्लोस को कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया। मिस्टर कार्लोस स्लिम के पापा उन्हें हर संडे कुछ पैसे देते थे और फिर कार्लोस को अपने सारे एक्सपेंसेस और एक्टिविटीज़ नोट डाउन करने के लिए कहते थे, जिससे मिस्टर कार्लोस को बचपन से ही अपने सारे एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नोटबुक में नोट करने की आदत लग गई, जिससे वो कम उम्र में ही अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मैनेज करना सीख गए और उनको ट्रैक करना भी सीख गए। तो इस तरह बचपन में ही उन्हें अपने पापा से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। जब वो 13 साल के थे तब उनके पापा की डेथ हो गई। तो जब मिस्टर कार्लोस 11 साल के थे तब उन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू किया और जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब वो 12 साल के थे तब उन्होंने बैंकरों इस बैंक के शेयर्स खरीदे। उस टाइम वो स्कूल में थे, तो जब वो स्कूल में थे तो पढ़ाई के साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट भी करने लगे और तब उन्होंने एक माइनिंग कंपनी की बोर्ड मीटिंग भी अटेंड कर ली थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर ली। उन्हें इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स के कुछ कोर्सेज किए हैं। इकोनॉमिक्स के कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद वो मैक्सिको सिटी में स्टॉक ट्रेडर के तौर पर काम करने लगे। 25 साल की उम्र तक उन्होंने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया था और उन पैसों की मदद से उन्होंने अपना पहला स्टॉक ब्रोकरेज फर्म ओपन किया। धीरे धीरे वो कई सारी बाकी कंपनीज अखबार करने लगे, जैसे कि उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज एक्वायर कर ली, कंज्यूमर गुड्स, माइनिंग, रियल एस्टेट कंपनीज, केमिकल, रिटेल और इन जैसे कई सारी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया और उन्हें खरीद लिया। उनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है क्योंकि उन्होंने कई सारी अलग अलग सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। मिस्टर कार्लोस स्लिम लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी अमेरिका मोबाइल को कंट्रोल करते हैं। टेलमैक्स मैक्सिको की सबसे बड़ी टेलीफोन कंपनी थी। 1990s में गवर्नमेंट ने उसे प्राइवेटाइज कर दिया और फिर मिस्टर कार्लोस स्लिम ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। साल 2012 तक मिस्टर कार्लोस स्लिम की कंपनी अमेरिका मोबाइल ने टेलमैक्स को टेक ओवर कर लिया और उसे अपनी सब्सिडियरी बना दिया। लैटिन अमेरिका की ज़्यादातर कंट्रीज़ के टेलीकॉम सेक्टर को मिस्टर कार्लोस स्लिम ही कंट्रोल करते हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी टेलीकॉम ऑस्ट्रिया में भी उनका मेजॉरिटी स्टेक है। मिस्टर कार्लोस स्लिम की ज़्यादातर बिल अपने टेलीकॉम बिजनेस से ही आती है। टेलीकॉम के अलावा भी कई सारी सेक्टर की कंपनीज़ को फ़ोन करते हैं। साथ ही उनके रियल एस्टेट में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। उन्होंने कई सारे शॉपिंग सेंटर्स खरीद लिए हैं और यूएस में कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जैसे कि हम देखते हैं कि मिस्टर बिल गेट्स और जेफ बेजोस, इनकी नेटवर्क उन कंपनी से आती है जिन्हें उन्होंने खुद शुरू किया था। वहीं मिस्टर कार्लोस स्लिम की नेटवर्क उन कंपनी से आती है जिन्हें उन्होंने एक्वायर किया है, यानी खरीद लिया है। ग्रुपो कार्सो ये उनकी होल्डिंग कंपनी है जिसके जरिए वो बहुत सारी कंपनीज को कंट्रोल करते हैं। ग्रुपो कार्सो में कार्सो का जो नाम है वो उनके और उनके वाइफ के नाम को मिलाकर बना है। उनकी वाइफ का नाम सोमाया था। चलो तो आप मिस्टर कार्लोस स्लिम के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। मिस्टर कार्लोस स्लिम अंडरवैल्यूएड कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। जैसे कि आपको बता दें, 1982 में मैक्सिको में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, जिसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर्स मैक्सिको मार्केट छोड़ रहे थे। कई सारे बिजनेसमैन अपनी कंपनीज बेच रहे थे तो इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बेच रहे थे, जिसके चलते मैक्सिको का स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर रहा था। कंपनीज के शेयर प्राइस भी बहुत ज़्यादा गिर रही थी। उस टाइम मिस्टर को बहुत अच्छी कंपनीज बहुत ही कम दाम में मिलने लगी और फिर उन्होंने उन कंपनीज में हैविली इन्वेस्ट करना शुरू किया। उस दौरान उन्होंने कई सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया, वो भी बहुत कम वैल्यूएशन पर। तो जब रिसेशन चलता है तब वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि उस दौरान क्वालिटी कंपनीज कम वैल्यूएशन पर मिल जाती है। उनके पापा ने उन्हें बचपन में सिखाया था कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते चलो, जो भी प्रॉफिट तुम कमाओगे उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते चलो, फिर चाहे मार्केट में क्राइसिस ही क्यों ना चल रहा हो। तो मिस्टर कार्लोस स्लिम इस रूल को बहुत ही रिगोरसली फॉलो करते हैं। वो अपने बिजनेस से आया हुआ प्रॉफिट अपनी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टर कार्लोस स्लिम वो पहली बार स्पॉटलाइट में तब आए जब 19,191 में फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट में उनका नाम आया। फिलहाल उनकी नेटवर्क $60 बिलियन है, यानी करीब 4 लाख करोड़ है। 2010 में वो बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए थे और उस टाइम 16 साल बाद दुनिया का रिचेस्ट पर्सन यूएस के बाहर का था।
यूएस के कंपैरेटिवली मैक्सिको एक पुअर कंट्री है, उसके बावजूद भी मिस्टर कार्लोस स्लिम यूएस के एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर्स को कांटे की टक्कर देते हैं। उनकी नेटवर्क मैक्सिको के जीडीपी के करीब 5% है। इतने अमीर होने के बावजूद भी वो पिछले 40 सालों से एक ही घर में रह रहे हैं। साथ में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो $6 बिलियन अपनी चैरिटेबल फाउंडेशंस को डोनेट करेंगे। साथ ही वो मैक्सिको में कुछ हेल्थ इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं जिसके जरिए वो लैटिन अमेरिका में हेल्थ केयर को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो ये थी दुनिया के 5 रिचेस्ट पसंद मिस्टर कार्लोस स्लिम के इन्वेस्टमेंट और बिजनेस जर्नी। अगर आप स्टॉक मार्केट को शुरुआत से सीखना चाहते हो तो हाल ही में हमने कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स। इस कोर्स में हमने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ों को बहुत ही डिटेल और आसान भाषा में कवर किया है, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें शुरुआत कैसे करनी होती है, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट किन किन तरह से की जा सकती है, इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और स्टॉक मार्केट में नुकसान से कैसे बचे। स्टॉक मार्केट में जो लोग इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स को सब्सक्राइब करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी मिस्टर कार्लोस स्लिम के बारे में और उनके बिजनेस और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में पता चले। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnocean.com विजिट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।